चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है इकोनेशन में। हमारा यूट्यूब चैनल है इकोनेशन, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके फीचर्स कैसे हैं, राइट। आज हम स्टडी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। MACRO ये जो वर्ड है ये डील करता है लार्ज के साथ, LARGE, लार्ज। लार्ज मतलब बड़ी कोई भी चीज़, बराबर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है तो कोई भी छोटी चीज़ के साथ में, बराबर है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है सभी बड़ी चीज़ों के साथ में। सो प्रोफेसर कार्ल शापिरो की एक डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज होल। यहीं पे आपका एक सिंगल पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, एज होल। इतने पे आप सिर्फ फोकस करेंगे, ओके। आपको स्टडी तो करनी है, बराबर है। आपको स्टडी करनी है होल ऑफ द इकोनॉमी की। कैसे इकोनॉमी की? होल ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे ना मैं इंडिविजुअल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ना इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्रीगेट यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट एग्रीगेट्स, इट इज़ ऑल अबाउट एग्रीगेट्स, ओके। तो हम यहाँ पे जितनी भी स्टडी करेंगे वो किस चीज़ के बारे में करेंगे? एग्रीगेट्स के बारे में करेंगे, ओके। सो एग्रीगेट्स के साथ डील करते समय एक बेसिक सा एग्जांपल आपको याद रखना है जो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी काम में आएगा। पिछले हमने बोला था माइक्रो इकोनॉमिक्स में MICRO, उसमें हमने बोला था कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ सिंगल ट्री नॉट द होल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि डील करता है लार्ज यूनिट्स और एग्रीगेट यूनिट्स के साथ में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ होल फॉरेस्ट, इट इज़ द स्टडी ऑफ होल फॉरेस्ट, नॉट अ सिंगल ट्री। आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा, ओके। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी टॉपिक है। बहुत लोग इसे हार्ड समझते हैं, लेकिन ये कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है, ओके। बहुत बेसिक सा टॉपिक है। देखो, जहाँ पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात की थी इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, तो हमने एक सिंगल यूनिट की प्रोडक्ट प्राइसिंग वगैरह देखा था, राइट। अब हम बात करेंगे जनरल प्राइस लेवल की। किसकी बात करेंगे? जनरल प्राइस लेवल। कोई एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस डिसाइड करना हो तो MICRO, और जनरल प्राइस लेवल अगर डिसाइड करना हो जिसमें हम स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम के साथ डील करता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बिजनेस साइकिल्स के बारे में अगर बात करेंगे, ओके। तो बिजनेस साइकिल्स कहाँ जाएंगे? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। कितना इनकम ऑल ओवर कंट्री जनरेट हो रहा है, उस पर हम डिपेंड करते हैं थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये दो पार्ट्स हैं किसके? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, ओके। तो इनको एक साथ मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल कैसे डील करता है? बिजनेस साइकिल में आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देके समझाते हैं। सी, बिजनेस साइकिल्स वर्क करेंगे आपके हिसाब से, सी नहीं, आपके हिसाब से तो नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ओके। बिजनेस साइकिल्स में हमेशा कुछ इस तरीके फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं। आपको मार्केट में पहले चढ़ाव दिखेगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर डाउन जाएगा, राइट, और फिर बढ़ता रहेगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ बिजनेस स्टेबल होता है। यहाँ बिजनेस क्या होता है? मार्केट स्टेबल हो जाता है, राइट। और यहाँ से फिर डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मार्केट में हमें क्या दिख रही है? बूम दिख रही है, बराबर है। बूम होते ही मार्केट में एक तरीके का स्टेबल आ जाएगा, राइट। इस स्टेबिलिटी के बाद यहाँ पे मार्केट फिर से डाउन करना स्टार्ट कर देगा। आपको CA फाउंडेशन में बिजनेस साइकिल्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको ऐसे ग्राफ्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, ओके। तो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल हमें क्या बता रहा है कि मार्केट में कभी बूम होता है तो मार्केट में कभी रिसेशन भी आ जाता है, ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल की। मैंने आपको पहले ही बताया जनरल प्राइस लेवल डील करता है किसके साथ में? जनरल प्राइस लेवल डील्स विथ प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री, ओके। यहाँ पे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसी चीज़ों की हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ओके। जनरल प्राइस लेवल में एक सिंपल सी चीज़ याद रखना है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ओके। तो ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेगा, राइट। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ते जाना, और डिफ्लेशन मतलब मार्केट में मंदी आना, ओके। उसके बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक ही हमें स्टडी करना है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करते समय कंट्रीज़ में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, इन चीज़ की अगर स्टडी करेंगे तो हम स्टडी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ओके। देन हमारे पास आ जाता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, हमने प्रोडक्ट प्राइसिंग में ये सीखा था कि हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। तो आप इसी को अगर क्या कर देंगे, इट डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन व्हाट, मतलब मुझे देखो, अब देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि मेरे पास रेंट आ रहा है, कोई इंडिविजुअल का रेंट है, कोई इंडिविजुअल के वेजेस है, कोई इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, एज वेल कोई इंडिविजुअल का प्रॉफिट है, राइट। अब ये तो आपको पता है कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है। रेंट रिवॉर्ड है लैंड का, वेजेस रिवॉर्ड है लेबर का, इंटरेस्ट रिवॉर्ड है कैपिटल का और प्रॉफिट रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योर का। ओके, सो इन सब को अगर मैं नेशनल लेवल पे स्टडी करूं, दिस ऑल आर स्टडीड एट नेशनल लेवल, तो इस नेशनल लेवल पे इसकी स्टडी करेंगे और इन सभी को अगर मैं एग्रीगेट कर दूं, इन सभी को अगर मैं एग्रीगेट कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा बन जाएगा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ तक आपको पार्ट समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो हम अभी अपने अगले वीडियो पे, अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। ओके, सॉरी कभी कभी हो जाता है। ओके, अगले वीडियो मतलब अगले टॉपिक पर हम जा रहे हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स के बारे में। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स सबसे पहले हैं हमारे पास, देखो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो में MICR, वहाँ पे मतलब MICRO, माइक्रो में हमने पढ़ा था इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो यहाँ पे भी हमारा पहला टॉपिक बन रहा है, दैट इज इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ओके, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये किसकी स्टडी करेगा, एग्रीगेट्स की स्टडी करेगा। इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नेशनल इनकम की बात करो, नेशनल आउटपुट की बात करो, नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करो, जनरल प्राइस लेवल की बात करो, बिजनेस साइकिल्स की अगर बात करो, तो दैट ऑल फॉल्स अंडर द एग्रीगेट्स एंड दैट ऑल फॉल्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO। ओके, जैसे वहाँ पे प्राइस थ्योरी था, वैसे यहाँ पे इनकम थ्योरी के साथ डील किया जाता है। आपको 1 मार्क के लिए एक सवाल बनेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, तो आपको बोलना है इनकम थ्योरी। What do you mean by income theory? Macroeconomics studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement, social accounting। social accounting मतलब जनता का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी जनता रेवेन्यू वगैरह दे रही है सभी का हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड एज सोशल अकाउंटिंग। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, राइट। और इससे हमें मार्केट के फ्लक्चुएशंस, नेशनल इनकम में आने वाले फ्लक्चुएशंस भी पता चलते हैं, इससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पता चलेगा। इसकी वजह से हमारा इनकम थ्योरी कहाँ पे फॉल करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉल करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डील किसके साथ करता है, मैंने पहले ही बोला था कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डील करेगा छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ में। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डील्स करता है बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे डील किसके साथ कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिमांड के साथ डील करेंगे, सप्लाई के साथ डील करेंगे, राइट, इसके इक्विलिब्रियम के साथ डील करेंगे, लेकिन एज अ होल, राइट। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ 1 या 2 यूनिट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, नहीं, एज अ होल, ऑल ओवर इंडिया जो भी चल रहा है, राइट, ऑल ओवर कंट्री जो भी चल रहा है, तो उसके बारे में हम अगर स्टडी करेंगे तो ये बन गया जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके, उसके बाद फोर्थ टॉपिक हमारे पास, जो फोर्थ पॉइंट उसमें कहा आ रहा है, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, अब इंटरडिपेंडेंस की अगर बात की जाए, इंटरडिपेंडेंस मतलब माइक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ओके, वैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाता है, अगर क्या चेंज हो रहा है, चेंजेस इन
लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर चेंजेस आते हैं किस चीज़ में, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में अगर चेंज आते हैं तो इसका रिजल्टिंग फैक्टर क्या होगा? इसका रिजल्टिंग फैक्टर होगा लेवल ऑफ इनकम में चेंज आना, लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज आना, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंज आना, एंड इवेंचुअली लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी चेंज आ जाएगा। तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इम्पैक्ट रहेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंस। ओके, स्टडी कर रहा है एग्रीगेट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जैसे स्लाइसिंग मेथड था इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास है लंपिंग मेथड। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको अगर 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। जैसे हम स्लाइसिंग मेथड में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सिंगल सिंगल कटिंग्स में, स्लाइस करके उसकी स्टडी कर रहे थे, बराबर है। यहाँ पे हम लंपिंग करेंगे। हम क्या करेंगे? लंपिंग। सो ऐसा मान लो कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है, हमारे पास जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट की एग्रीगेट स्टडी करना, इस फॉरेस्ट की एग्रीगेट स्टडी करना, दैट इज लंपिंग, दैट इज लंपिंग, बराबर है। तो बॉल्डिंग ने भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी थी, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। कोई इंडिविजुअल ट्री के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ट्रीज के बारे में, कितने ट्रीज हैं, कहाँ कौन से ट्रीज पाए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लंपिंग मेथड। ओके, दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद है 6th पॉइंट हमारा ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल। ओके, अब ग्रोथ मॉडल की अगर बात की जाए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द वेरियस फैक्टर्स सच एज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, आपको अगर स्टडी करना है तो महालनोबिस की थियरी के बारे में आप सर्च कर सकते हो, बराबर है। महालनोबिस का ग्रोथ मॉडल जो है वो बेसिकली हेवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। किसके बारे में? हेवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और यही हम स्टडी करते हैं ग्रोथ मॉडल्स में, और ग्रोथ मॉडल में सॉल्व करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, उसके बाद आ रहा है 7th पॉइंट हमारा जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल डील करेगा किसके साथ? इट डील्स विथ इट इज एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। आपको एवरेज करना है। क्या करना है? एवरेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, एवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये क्या हुआ है? प्रोड्यूस्ड हुआ है। और कहाँ प्रोड्यूस हुए होंगे? विद इन अ कंट्री। अगर इसकी स्टडी हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे जनरल प्राइस लेवल। इन सभी का एवरेज प्राइस आपको निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्राइस। ओके, अब बात करते हैं हम 8th पॉइंट की, जो कि है हमारा पॉलिसी ओरिएंटेड। अब विद इन इंडिया कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर पॉलिसी बनाने के बारे में अगर सोचेगी, क्या बनाने के बारे में सोचेगी? पॉलिसी। अब पॉलिसी अलग अलग तरीके की होती है, लाइक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होगा, राइट, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने की कोई अगर पॉलिसी होगी, राइट। सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तो बनते ही है हर देश में। तो इसके लिए जो भी स्टडी लगेगा वो स्टडी किस में जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा, राइट। दैट्स वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये अलग अलग 8 पॉइंट्स में हमने क्या सीखे? फीचर्स सीखे। ओके, फीचर्स में सबसे पहले हमने बात की थी स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, सेकेंड हमने बात की थी इनकम थियरी, तीसरा हमने बात किया था जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फोर्थ हुआ था इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉडल, 7th है हमारा जनरल प्राइस लेवल, एंड 8th है पॉलिसी ओरिएंटेड। ओके, पॉलिसी ओरिएंटेड को फिर एक बार बता दूं, अकॉर्डिंग टू केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किसके साथ में? पॉलिसी के साथ में। तो इसे पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू केन्स, लॉर्ड केन्स हमें क्या बोलते हैं? लॉर्ड केन्स हमें बता रहा है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। आपको सवाल पूछा जा सकता है तो याद रखिए। ओके, चलिए इस वीडियो में
आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थैंक यू, बाय।